हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको सिंपल ग्रुप्स के चैप्टर में बताऊंगी कि टू और टेस्ट क्या होता है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए बच्चों, टू और टेस्ट क्या चीज़ है। एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2n वेयर n इज एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। ऑड नंबर सब जानते हैं क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब आप कोई भी ग्रुप लें, उसका ऑर्डर निकालें, अगर वो ऑर्डर टू एन फॉर्म का है, यानी कि टू ऑड फॉर्म का है, तो वो कभी भी सिंपल ग्रुप नहीं होगा। ये है ये टू ऑड टेस्ट। तो ये नॉन सिंप्लिसिटी चेक करने के काम आता है। तो देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट देयर इज़ नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 210। आपके पास 210 है। 210 को 2 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल तो है ही। तो हमने इसको लिखा तो ये बना 2 मल्टीप्लाइड बाय 105। अब दिस 105 इज एन ऑड नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो वी कैन अप्लाई टू ऑड टेस्ट हेयर। तो टू ऑड टेस्ट कहता है कि अगर ऑर्डर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ टू डॉट ऑड नंबर वेयर द ऑड नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, देन दैट ग्रुप कैन नॉट बी अ सिंपल ग्रुप। तो हमें समझ आ गया कि ये 210 ऑर्डर का जो है, कोई भी ग्रुप कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग टू डॉट ऑड टेस्ट। सबको समझ आ गया ये कि कैसे लगाया है मैंने टू डॉट ऑड टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। शो दैट A5 कैन नॉट कंटेन अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, 20 एंड 15। मतलब A5 को जानते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 5 फैक्टोरियल बाय 2, क्योंकि अल्टरनेटिंग ग्रुप के अंदर सारी परमुटेशन कौन सी होती हैं, इवन परमुटेशंस होती हैं। तो ये A5 क्या है, सब ग्रुप ऑफ S5 है। S5 के पास कितने एलिमेंट है, 5 फैक्टोरियल, तो A5 के पास कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2। तो इस अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में आप क्या जानते हैं कि इसके पास कोई भी सब ग्रुप नहीं हो सकता इन ऑर्डर्स का। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं कहती हूँ लेट इफ पॉसिबल कि A5 के पास इस ऑर्डर के सब ग्रुप्स हैं, तो उस सब ग्रुप का नाम मैंने H रख दिया। तो अगर उसके पास ऑर्डर ऑफ H जो है 15 होगा, तो A5/H का ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर ऑफ A5 बाय ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ A5 कितना है 5 फैक्टोरियल बाय 2, तो उसकी जगह 5 फैक्टोरियल बाय 2 आ गया। ऑर्डर ऑफ H की जगह 15 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 4 आ गया। ऐसे ही बेटा ऑर्डर ऑफ H अगर 20 है, तो आप निकाल लीजिए कि उसके इंडेक्स कितना होगा H इन A5। तो ऑर्डर ऑफ A5/H कितना आ जाएगा, निकल कर 3 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ H 30 है, तो आप निकाल लीजिए, ये आ गया 2। अब ये ऑर्डर A5/H है क्या चीज़, दिस इज इंडेक्स ऑफ, ये आ जाएगा ना, इंडेक्स ऑफ H इन A5 आ गया। तो इसका ऑर्डर आया है आपका 4। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि मैंने आपको इंडेक्स थ्योरम करा रखी है। इंडेक्स थ्योरम आपको क्या कह रही थी कि अगर आपका जो ये इंडेक्स है, ये जो है ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स फैक्टोरियल, देन ग्रुप जो है वो सिंपल, जी इज़ नॉट सिंपल होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, इंडेक्स थ्योरम हमने लगाई, यहाँ पर जी की जगह पे यूज़ किया A5, और इंडेक्स की जगह पे जो ऊपर आपने निकाला, देखो जी की जगह लिखो A5, इसकी जगह पे लिखो A5 इन, और ये H। तो ये क्या बन गया, इंडेक्स A5 इन, इंडेक्स ऑफ H इन A5, और उसका फैक्टोरियल लेना है। तो आप ये क्या देखोगे, 60/4 फैक्टोरियल आएगा बेटा इधर। ठीक है, 60/4 फैक्टोरियल, 60/3 फैक्टोरियल, 60/2 फैक्टोरियल। ये 60 क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ A5। और ये 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया, जो ये आपने अभी अभी ऊपर निकाले ना, ये देखो इंडेक्स जो आपने अभी अभी ऊपर निकाले हैं। ठीक है, तो इनका इंडेक्स है ये 4 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, और जो है ये 2 फैक्टोरियल है। तो आप देख सकते हो 3 फैक्टोरियल क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 कैन नेवर बी रिटर्न एज 60 इंटू सम इंटीजर। आपको पता है ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए, मेरा बड़ा है, तो ये भी होल्ड नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे 60/2 फैक्टोरियल इज 2, तो 2 कैन नॉट बी रिटर्न एज 60 इंटू सम इंटीजर, तो ये नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी डिवाइड नहीं करता है। ऐसे ही 60/4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितना है 24, तो 24 कैन नॉट बी रिटर्न एज 60 इंटू सम इंटीजर, तो ये भी इसको डिवाइड नहीं करता। तो इंडेक्स थ्योरम लग गई हमारे यहाँ पे। इंडेक्स थ्योरम ने यही कहा था कि ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड दिस, देन हमारा जी जो होगा नॉट सिंपल है। तो हमारा इससे क्या आ गया, इंडेक्स थ्योरम लगाने से यहाँ पे हमारे को मिल गया A5 इज नॉट सिंपल, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें पता है कि A5 तो सिंपल होता है। तो हमारे को एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी। हमने माना था कि इस सब ग्रुप, इन ऑर्डर्स के सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें अब पता चला कि इन ऑर्डर के सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
क्लियर हो गई बच्चों बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट इफ G is a finite group and H is any proper normal subgroup of largest order, then G by H is simple. हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि G by H सिंपल है। मैंने कहा सपोज कर लो वो सिंपल नहीं है। अगर सिंपल नहीं है तो सिंपल की डेफिनेशन को होल्ड नहीं करेगा। सिंपल की डेफिनेशन को होल्ड ना करना मतलब सिंपल होता है कि इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप अदर देन आइडेंटिटी और जो ग्रुप इटसेल्फ जो है उसके पास नहीं होने चाहिए अगर वो सिंपल है तो। बट हमने लिया कि ये नॉट सिंपल है, नॉट सिंपल है तो इसका मतलब इसके पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब हो गया? इसका सब ग्रुप किस फॉर्म का होगा? G by H का कोई भी सब ग्रुप क्वोशंट ग्रुप का सब ग्रुप क्वोशंट ग्रुप की फॉर्म का होगा, तो इसका सब ग्रुप होगा K by H फॉर्म का। नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मल है, नॉन ट्रिवियल है तो दिस K by H इज अदर देन आइडेंटिटी एंड अदर देन G by H। अदर देन G by H के लिए मैंने ये नीचे से क्रॉस कर दिया, ये नॉर्मल का साइन है ना, नॉर्मल के साइन में नीचे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब इट इज अदर देन G by H। अब आप खुद देखिए K by H को डिफाइन करने के लिए, क्वोशंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए नॉर्मेलिटी की कंडीशन जरूर होनी चाहिए, तो K by H तभी डिफाइन होगा जब H नॉर्मल इन K होगा। तो इसलिए इसका जब कोई सब ग्रुप K by H लिया तो इट मीन्स दैट H इज नॉर्मल इन K, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। दूसरी बात, K by H नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल है तो इट इज नॉट इक्वल टू G by H एंड इट इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्वोशंट ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है? H होती है, तो K by H इज नॉट इक्वल टू H एंड K by H इज नॉट इक्वल टू G by H। ये दोनों बातें आई हैं नॉन ट्रिवियल वर्ड से, ठीक है ना। नॉन ट्रिवियल कहता है ना तो आइडेंटिटी होना चाहिए ना ही ग्रुप के बराबर होना चाहिए, तो उससे ये चीज़ें आ गई। अब देखिए H क्या चीज़ है? आपका K by H अगर सब ग्रुप है तो H नॉर्मल इन K था ना, H नॉर्मल इन K है तो H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K, यानी कि H इज़ अ सबसेट ऑफ K, बट H इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K। यहाँ पे मैं आपको ये तो सभी को पता था कि H सब ग्रुप है K का, तो ये सबसेट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये H जो है ये प्रॉपर सबसेट है K का। क्यों? क्योंकि अगर H K के बराबर हो जाता तो फिर K by H H ही आ जाता, ठीक है ना। तो K by H क्या बन जाता? मेरा H बन जाता। और हमने खुद ही बोला है कि K by H H नहीं हो सकता क्योंकि नॉन ट्रिवियल है, तो इसीलिए ये H जो होगा प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ K आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि K इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो उसके लिए ये क्या करेगा? नॉर्मल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नॉर्मल की कंडीशन क्या होती है आपकी? हमारे पास n इज नॉर्मल इन G इफ G एंड G इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यही होता है। अब n की जगह पे k है तो हमने ले लिया G K G इनवर्स बिलोंग्स टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू k, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट लगाओगे तो एलिमेंट की जगह पे सेट भी लिख सकते हो। तो G K G इनवर्स इज कंटेन्ड इन k, ये है नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो एलिमेंट से भी शो किया जा सकता है और सब ग्रुप से भी शो किया जा सकता है। तो मैंने लिया लेट एक्स इक्वल टू G के G इनवर्स बिलोंग्स टू G कैपिटल के G इनवर्स। मुझे ये शो करना है तो आई टेक एन एलिमेंट ऑन दिस साइड, तो इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? G स्मॉल के G इनवर्स वेयर स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। मैं शो कर दूंगी कि ये x जो है k में भी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे पता था K by H नॉर्मल इन G by H है, तो K by H का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की डेफिनेशन जरा इसके ऊपर लगाई जाए, तो इसके ऊपर डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा? K by H की जगह K by H है और G by H का कोई एलिमेंट GH फॉर्म का होगा, कोसेट की फॉर्म का, तो G N G इनवर्स, ये तो आया N और ये आया G और ये आया G इनवर्स, ठीक है ना। तो G N G इनवर्स बिलोंग्स टू N, ये है N। तो हमने क्या किया? नॉर्मल की डेफिनेशन लगा दी। नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट किसके ऊपर लगा दिया हमने? K by H के ऊपर। सो दिस इज ऑन अप्लाइंग द नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट ऑन K by H, ठीक है। तो K by H में लगाने के लिए क्या करते हैं, जो बड़े वाला ग्रुप होता है पहले उसका एलिमेंट लो, बीच में जिसे नॉर्मल बनाना है उसको रखो, और यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है उसका इन्वर्स लो, दैट शुड बी कंटेन्ड इन K by H, ठीक है। तो ये मेरी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से आ गया। अब K by H का कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? कोसेट होगा KH फॉर्म का, तो इसकी जगह एलिमेंट लिख दिया। आपको पता है जब सेट होता है तो कंटेनमेंट का रिलेशन होता है, जब एलिमेंट होता है तो बिलोंग्स टू का साइन आ जाता है। तो हमारा ये सेट इसके अंदर कब कंटेंट होगा? जब इसका हर एलिमेंट इसके अंदर कंटेंट होगा। तो इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का है? इस फॉर्म का है। सो दिस इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। K by H की जगह पे उसका एलिमेंट लिख दिया KH, दिस बिलोंग्स टू KH आ गया। अब G इनवर्स H की जगह पर ये GH इनवर्स को हम लिख सकते हैं G इनवर्स H, ठीक है। तो इसकी जगह पे G इनवर्स H लिख लिया। अब देखो आपको पता है कि AH BH इज इक्वल टू ABH, ये प्रॉपर्टी है कोसेट्स की।
तो ये रहा ए एच, ये रहा ए एच, ये रहा ए एच, एक तीनों कोसेट्स हैं, इन तीनों को इकट्ठे कर दिया तो इनके तीनों के कोसेट रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो गए। तो दिस इज जी के जी इनवर्स एच इज बिलोंग्स टू के बाई एच आ गया। अब अगर ये इसके अंदर है के बाई एच के अंदर, तो ये किस में आ जाएगा, जी के जी इनवर्स, ये के का एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है ना, तभी तो ये के बाई एच का एलिमेंट बनेगा। तो जी के जी इनवर्स किसका एलिमेंट आ गया, के का आ गया, तो जी के जी इनवर्स एच किसका एलिमेंट था, के बाई एच का। अगर ये इसके अंदर आ गया तो ये किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, जी के जी इनवर्स क्या था, मेरा एक्स था, तो एक्स बिलोंग्स टू के आ गया। तो मैंने एक्स शुरू कहाँ से किया था, एक्स लिया था हमने जी के जी इनवर्स कैपिटल इसके अंदर, हमने लिया था x बिलोंग्स टू जी कैपिटल के जी इनवर्स, और हमने शो कर दिया x बिलोंग्स टू k, तो इसका मतलब g के जी इनवर्स इज कंटेन्ड इन k आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अगर ये कंटेन्ड इन k आया तो बाय नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट k इज नॉर्मल इन g आ गया। क्लियर हो गई। तो h इज अ सबसेट ऑफ k एंड k इज नॉर्मल इन g। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि हमारे को एक ऐसा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया जो कि क्योंकि h जो था हमारा प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप था लार्जेस्ट ऑर्डर का, और हमने k ऐसा प्रॉपर सब ग्रुप ढूंढ लिया जो कि उससे भी बड़ा है, h कंटेंट इन k है तो k उससे भी बड़ा आ गया ना, तो हमारे को कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई है तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई तो हमारा g बाई एच क्या हो गया, सिंपल हो गया, क्योंकि हमने एज्यूम किया था g बाई एच नॉट सिंपल है। क्वेश्चन में गिवन था कि h इज अ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ लार्जेस्ट ऑर्डर, हमने उससे भी बड़ा ढूंढ के दिखा दिया, तो ये गलती हो गई हमारे से, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो हमने जो सोचा था वो गलत हो गया। तो हमने तो सोचा था g बाई एच नॉट सिंपल है, तो ये तो सिंपल बन जाएगा। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात यहाँ तक। सो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी। ठीक है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर निकाला, ऑर्डर ऑफ एच आ गया। और एक ये क्या निकाला है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी के लिए ये सिंबल है, ठीक है, उसमें से -1 करा और फिर फैक्टोरियल लिया है। तो हम कह रहे हैं ये दोनों नंबर जो है रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन, मतलब प्राइम वो डिवाइजर नहीं है, इनका डिवाइजर अदर देन 1 कोई नहीं है, ठीक है ना। तो प्रूव दैट h इज नॉर्मल इन g, तो आपको h को नॉर्मल बनाना है। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन अ फाइनाइट ग्रुप। देखो यहाँ से तो आपको अपने आप ही समझ आ रही है, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 क्या होता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल। तो वो हमें यही बताना चाहता है कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल, यही इसकी डिडक्शन निकल रही होगी यहाँ से। ठीक है, करके दिखा देते हैं। तो देखिए हमारे को दे रखा है इंडेक्स ऑफ एच इन जी, हमारे पास ये हमने इसको n मान लिया और ऑर्डर ऑफ एच हमने m मान लिया, ताकि मुझे ये चीज़ लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने ऑर्डर ऑफ एच की जगह m रख लिया और इंडेक्स की जगह n रखा, तो ये बन गया n-1 फैक्टोरियल। तो मेरा m और n-1 फैक्टोरियल रिलेटिवली प्राइम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चों, अब आप खुद देखिए, ये है ऑर्डर ऑफ जी, ये सॉरी जी इंडेक्स ऑफ एच इन जी जो है ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच। तो नेचुरल सी बात है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो है n माना हुआ है और ऑर्डर ऑफ एच आपने m माना हुआ है, तो आपका m जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास m जो है लेस देन इक्वल टू n आ गया आपके पास। ठीक, अब ये देखो क्योंकि क्वोशंट ग्रुप है ना, इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द मेजर ग्रुप जो होता है, तो आपके पास m जो आ गया वो लेस देन इक्वल टू n आ गया। अब ये m अगर मान लो 1 होता, क्योंकि h सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है तो ये सिर्फ आइडेंटिटी ग्रुप भी तो हो सकता था। तो अगर m 1 होता तो h जो होता आइडेंटिटी बन जाता, और आइडेंटिटी ग्रुप तो हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होता है। आपको पता है ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। तो हमें तो यही प्रूफ करना था कि h इज नॉर्मल इन g, तो h नॉर्मल इन g तो अपने आप ही प्रूफ हो जाता अगर m मेरा 1 होता। तो इसलिए m इक्वल टू 1 पे वी हैव नथिंग टू प्रूफ, तो हमने मान लिया कि m जो है ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, देखिए ऑर्डर ऑफ जी इंडेक्स का ऑर्डर निकाला, तो ये ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर एच है, यहाँ से ऑर्डर जी निकाल लो, तो ये ऑर्डर एच को हम ऊपर ले गए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑर्डर जी इंडेक्स का क्या दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, ये कितना था, एम था, तो हमने वैल्यू डाल दी, एन एम आ गया। तो ऑर्डर ऑफ जी मेरा निकल कर आ गया एन एम। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि जीसीडी जो है इन दोनों का 1 है, क्यों गिवन था 1 है, क्योंकि दोनों रिलेटिवली प्राइम थे, रिलेटिवली प्राइम दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का जीसीडी 1 है। तो मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि n-1 फैक्टोरियल और m, ये क्योंकि ये m क्या था, ऑर्डर ऑफ h, और ये क्या था आपका इंडेक्स ऑफ h इन g -1 फैक्टोरियल। ठीक है, इन दोनों का जीसीडी आपको 1 दे रखा है। अगर जीसीडी 1 है तो इसका मतलब ये दोनों
एक दूसरे को डिवाइड तो करते नहीं, जैसे एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो ये डिवाइड तो एक दूसरे को करेंगे नहीं, तो हमने इसका क्या मतलब हो गया कि m डज नॉट डिवाइड n माइनस वन फैक्टोरियल। अब n माइनस वन फैक्टोरियल m डज नॉट डिवाइड n माइनस वन फैक्टोरियल, तो m का कोई मल्टीपल ले लोगे, दोनों सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी डिवाइड नहीं करेगा, तो mn ऑल्सो डज नॉट डिवाइड n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n। अब n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो मैंने इस n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन की जगह लिख दिया n फैक्टोरियल। तो ऑर्डर ऑफ जी, और mn क्या था मेरा, ऑर्डर ऑफ जी था, तो ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड n फैक्टोरियल आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से लग रहा है आपको कुछ आ रहा है, आपकी इंडेक्स थ्योरम बनती जा रही है। देखो n क्या चीज़ था, इंडेक्स का ऑर्डर, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसकी जगह पर लिख दिया n फैक्टोरियल की जगह इंडेक्स और का फैक्टोरियल। तो अब जैसे ही ये स्टेटमेंट आती है, हम इंडेक्स थ्योरम इतनी बार कर चुके हैं, हमें पता है, फिर हमारी इंडेक्स थ्योरम लग जाती है। अगर हमने इंडेक्स थ्योरम लगाई तो इंडेक्स थ्योरम कहती है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ इंडेक्स, तो हमारा जी क्या बनता है, नॉट सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम, और आपको अगर इसका प्रूफ याद है इंडेक्स थ्योरम का, तो इंडेक्स थ्योरम के प्रूफ में हमने क्या क्या चीज़ें करी थी, इसके पूरे प्रूफ में हमने ये किया था कि अगर हमने कोई H contains a non-trivial normal subgroup of G, namely कर्नल फाई। अब यहाँ से पूरा इंडेक्स थ्योरम का प्रूफ शुरू हो गया आपका। तो इंडेक्स थ्योरम के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने ये मैपिंग डिफाइन करी थी, फाई फ्रॉम G टू S से, जहाँ पर एस ए क्या था, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन द सेट ए, और ए क्या था, सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये सारा का सारा बच्चे इंडेक्स थ्योरम के प्रूफ से आ रहा है, तो आपको प्रूफ याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एस ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उसका फैक्टोरियल, और ए के अंदर ए क्या चीज़ है, ग्रुप ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स, तो लेफ्ट कोसेट्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, जितने इंडेक्स में होते हैं, तो वो इंडेक्स का वो आ जाएगा, तो ये फैक्टोरियल आ गया। और कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ एच, ये हमारे पास जनरलाइज्ड कैली थ्योरम से भी आता है, और अब मैंने तो इंडेक्स थ्योरम के प्रूफ में भी इंडिपेंडेंटली करा रखा है आपको। ठीक है, तो अब हमने क्या क्लेम किया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई जो है ऑर्डर ऑफ एच के बराबर है, क्योंकि कर्नल फाई मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसकी हेल्प ले रही हूँ। तो आपको पता था कि हमने ये फाई जो थी होमोमॉर्फिज्म शो कर दी थी। अगर ये फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहती है, जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जी बाय कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ फाई। इमेज ऑफ फाई का मतलब फाई जी। अब अगर ये ऑन टू होती तो इमेज फाई जो है कोडोमेन के बराबर हो जाएगी, वरना ये इसका सब ग्रुप बन के रह जाएगी। तो फाई जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ऐसे, आपको पता है रेंज स्पेस जो होता है हमेशा ही जो है सब ग्रुप होता है कोडोमेन का। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जब तक आइसोमॉर्फिज्म है तो आपको पता है ऑर्डर प्रिजर्व होगा। ये सारा का सारा प्रूफ आपका बेटा मैंने इंडेक्स थ्योरम वाला ही उठाया है। तो इन दोनों से मुझे क्या मिला, दोनों का ऑर्डर बराबर है। अब जी बाय कर्नल फाई का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर कर्नल फाई, और फाई जी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ फाई जी होगा। और सबको पता है कि फाई जी एक सब ग्रुप होता है ऐसे का, हमेशा ही रेंज जो होती है इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फाई जी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ऐसे बाय लेग्रेंजिस थ्योरम। अब ऑर्डर ऑफ फाई जी, ऑर्डर ऑफ फाई जी किसके बराबर है, इसके, तो इसकी वैल्यू फिट कर दो। ऑर्डर ऑफ फाई जी की जगह मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल फाई, तो ये डिवाइड कर देगा ऑर्डर ऑफ एस ए को, और ऑर्डर ऑफ जी मैंने लिया हुआ था एम एन, और कर्नल फाई की जगह कर्नल फाई रह गया, ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई, ऑर्डर ऑफ एस से मेरा एन फैक्टोरियल था, उसको डिवाइड कर देगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एन अपॉन कर्नल फाई का ऑर्डर जो है डिवाइड कर रहा है एन फैक्टोरियल को। एन फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ताकि मैं उसको काट सकूं। तो मेरा ये जो एम एन था, इसमें से एन कट गया, इसमें से एन कट गया, तो मेरे पास इतना हिस्सा बच गया। ठीक है, तो एम की जगह मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ एच। तो ऑर्डर ऑफ एच क्योंकि मैंने एम माना हुआ था, तो ये मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई। अब ऑर्डर ऑफ एच जो होता है, ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच। ये भी ट्रू है हमेशा ही कि ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर कर्नल फाई डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एच कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज ऑर्डर एच अपॉन कर्नल फाई इनटू सम इंटीजर। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर ये इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो दोनों का जीसीडी कितना है, 1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये 1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये खुद क्या हो गया, 1 हो गया इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई के बराबर आ गया। अब कर्नल फाई सबसेट था एच का, और दोनों के ऑर्डर बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हो गए आपस में। तो एच इक्वल टू कर्नल फाई आ गया, और कर्नल फाई हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कर्नल्स तो आपको पता ही है, कर्नल्स आर ऑलवेज नॉर्मल्स, तो एच भी नॉर्मल आ गया। तो हमें यही बात प्रूफ करनी थी कि एच इज़ नॉर्मल इन जी, तो हमने वो चीज़ प्रूफ कर दी, दैट एच इज़ नॉर्मल इन जी। क्लियर हो गया बच्चों सबको। अब इसकी डिडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि फॉर अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2,
जो है आपका ये हमने जो ऊपर थ्योरम करी है इसको सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 पे लगाइए। इंडेक्स 2 मतलब ये चीज़ आपकी 2 आ गई इंडेक्स। अब इसका इंडेक्स -1 फैक्टोरियल किया तो 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। तो जीसीडी आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ एच का और इसका कितना आया 1 आ गया। तो अब रिजल्ट हमें क्या कहता है कि ऐसे में एच नॉर्मल होगा। अब एच आपने किसको माना था, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 को माना था, तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। सो बाय द वे ऑफ दिस थ्योरम ये आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव कराना चाहता था, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। वी ऑलरेडी नो दिस, हमें तो ऑलरेडी पता ही था ये तो, बट इस थ्योरम की करोलरी बन गई है। क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। सपोज दैट जी इज अ फाइनाइट सिंपल ग्रुप एंड कंटेन्स सब ग्रुप्स एच एंड के सच दैट दिस इंडेक्स ऑफ जी इन एच एंड इंडेक्स ऑफ एच इन जी एंड इंडेक्स ऑफ के इन जी दोनों के दोनों प्राइम है। ठीक है, जी एक सिंपल ग्रुप है, दो उसके सब ग्रुप लिए आपने एच और के, दोनों का इंडेक्स निकाला, वो दोनों का इंडेक्स जो था प्राइम आया, तो आप शो कीजिए कि एच और के का ऑर्डर भी बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बेटा, मैंने हमेशा जब भी ये ऐसे इंडेक्स दिया होता है ना, मैं इसको कोई नंबर मान लेती हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना आए। तो इसका इंडेक्स मैंने पी मान लिया, इसका इंडेक्स मैंने क्यू मान लिया, और पी और क्यू क्वेश्चन में प्राइम दे रखे हैं। ठीक है, मुझे क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है ऑर्डर ऑफ के बराबर है। अब देखो, मैंने माना कि सपोज कर लो पी लेस देन क्यू है। भाई अब दो नंबर है तो या तो ग्रेटर होंगे या लेस होंगे या बराबर होंगे। ठीक है ना, तो हमने पी को लेस देन क्यू मान लिया। तो मैं कह रही हूँ कि अगर पी लेस देन क्यू है तो क्यू कैन नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल। ठीक है, आपको पता चला ये कि क्यू पी फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं कर सकता। आपको पता है कि डिवाइड करने के लिए हमेशा ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए और नीचे का नंबर बड़ा होना चाहिए, और आपका उल्टा बन रहा है ये। ठीक है, तो क्यू कैन नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल। अगर क्यू पी फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करता तो ये ऑर्डर ऑफ जी ऑल्सो डज नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, मैंने नीचे करके दिखाया है। देखो, सपोज कर लो ऑर्डर ऑफ जी पे फैक्टोरियल को डिवाइड कर देता तो क्या होता, पी फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ जी इंटू सम इंटीजर। यही होती है ना डिवाइड की डेफिनेशन। ए डिवाइड्स बी की डेफिनेशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, मतलब डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाता। और ये हमें पता ही है कि ऑर्डर ऑफ इंडेक्स जो होता है वो हमेशा ही ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी इंडेक्स इंटू सम इंटीजर आ जाता। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्यू यूज किया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्यू इंटू सम इंटीजर आता। अब इन 1 और 2 दोनों को इकट्ठा कर लो, तो देखो 1 क्या कह रहा है, 1 तो ये कह रहा है पी फैक्टोरियल इज ऑर्डर जी इंटू सम इंटीजर। अब ऑर्डर जी किसके बराबर हो गया, क्यू इंटू सम इंटीजर, तो इसकी ऑर्डर जी की जगह मैंने लिख दिया क्यू इंटू सम इंटीजर। अब सम इंटीजर इंटू सम इंटीजर, इंटीजर इंटू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, तो हमने लिख दिया क्यू इंटू सम इंटीजर। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, पी फैक्टोरियल इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू डिवाइड्स पी फैक्टोरियल, यही हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे लिया हुआ है क्यू डज नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो मेरे को पता चला क्यू डज नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी भी पी फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। तो ये बात अब याद रखना कि आप ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल। क्लियर। अब देखो, ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड पी फैक्टोरियल, और पी फैक्टोरियल क्या था, इंडेक्स था। तो ऑर्डर ऑफ जी इसको डिवाइड नहीं कर रहा। जैसे ही ये चीज़ हमें इस चैप्टर में मिल रही है, बार बार मिल रही है ये, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इंडेक्स थ्योरम लगा दो। इंडेक्स थ्योरम इसमें क्या कहती है आपको, कि एच इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी हो, और अगर ये इसको डिवाइड ना करे तो हमारा जी जो होता है वो क्या हो जाएगा, बाय इंडेक्स थ्योरम जी हैज़ अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, कि हमारे पास इंडेक्स थ्योरम से हमें पता चला कि जी के पास एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो जी नॉट सिंपल बन जाएगा। बट क्वेश्चन में गिवन था कि जी सिंपल है, तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल गई। इसका मतलब पी लेस देन क्यू तो नहीं हो सकता। सेम तरीके से आप नेक्स्ट केस ले लीजिए, क्यू लेस देन पी, और उसको भी शो कर दीजिए कि क्यू भी लेस देन पी नहीं हो सकता। तो अब एक ही चीज़ बची है आपके पास, पी इक्वल टू क्यू। तो पी और क्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर पी और क्यू बराबर हो गए तो इससे क्या मिला, पी था मेरा ये और क्यू था ये, तो दोनों बराबर हो गए। अब जी इंडेक्स जी इंडेक्स ऑफ एच इन जी का मतलब ऑर्डर जी बाय ऑर्डर एच। ऐसे जी इंडेक्स के का क्या मतलब है, ऑर्डर जी बाय ऑर्डर के। इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो क्या मिला, ऑर्डर एच इक्वल टू ऑर्डर के। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको। तो ये हो गया आपका जो आपको प्रूफ करना था कि ऑर्डर एच ऑर्डर के बराबर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो बेटा मेरे को इस चैप्टर में आपको इतना ही काम कराना था। मैंने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस गाइडलाइंस के थे वो आपको करा दिए।
जिस थ्योरम का प्रूफ कराना था मैंने इंडिपेंडेंटली सबके प्रूफ भी आपको करा दिए। सो मेरी तरफ से आज ये ख़त्म हो गया चैप्टर। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।